नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ है, जो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट टेक्निकली चार्ट पैटर्न माना जाता है, जो मैं इतने सालों से उसी पैटर्न्स को फॉलो करके काम करते आया हुआ हूँ। तो कहाँ पे एंट्री मैंने लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज किसी भी कंपनी इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके रिसर्च और रिस्क के हिसाब से ही करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अपडेट्स और न्यूज के डिटेल्स में टेलीग्राम में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो प्लीज जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का नाम पहले मदरसन सुमी था, मतलब मदरसन सुमी नाम से जाना जाता था। तो आज भी इस कंपनी को सर्च करेंगे तो मदरसन नाम से ही आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इस कंपनी की जो खासियत है, एक ऑटो इंसुलेटरीज कंपनी है और ऑटो इंसुलेटरी इंडस्ट्रीज में सबसे अगर ज्यादा रिटर्न दिया लाइफ टाइम में वो है संवर्धना मदरसन सुमी। किसी भी ऑटो कंपनीज ने भी इतना रिटर्न नहीं दिया। अगर आप मारुति के बारे में सोचेंगे, टाटा मोटर्स के बारे में, साथ ही साथ हीरो मोटो को, बजाज ऑटो, किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिएगा, इतना परसेंटेज रिटर्न नहीं दिया जो मदरसन सुमी ने दिया। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तो 1999 से अगर मैं देखूं, करंट जो ईयर्स है 2023 तक, तो इस टाइम पीरियड में कंपनी 1 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। 1 लाख%। सोचिए, आपका फंड 1000 गुना कर दिया, 1000 गुना। तो हम लोग तो सोचते हैं कि 10 गुना भी हो जाए तो भी मेरे लिए बड़ी बात है, और 1000 गुना कंपनी कर चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी ने दिखाया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मुझे कमेंट्स किया जाता है, सर कंपनी इतना बड़ा तो धमाका दे चुके हैं, क्या और भी धमाका दे सकते हैं? मेरे हिसाब से और भी धमाका हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और दूसरी पॉइंट्स जो है, मैं जरूर कहूंगा कि ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि ऑटो सेक्टर में हमेशा आपको ग्रोथ पोटेंशियल और जितने सारे गाड़ी, मतलब जितने सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उससे भी ज्यादा ग्रोथ होते हैं। तो मदरसन सुमी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है इसका मार्केट कैप के हिसाब से। और कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी के इंडस्ट्रीज पीरियड तो ठीक ठाक है, आरओसी आरओई तो ठीक है, एक एवरेज लेवल के आसपास है, छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। डेटोस डे के बारे में बात करूं तो डेटोस डे 61 के आसपास देखने को मिला और प्रोमोटर के पास के होल्डिंग जो है वो 64.8% के आसपास देखने को मिला। और कंपनी के हाथ में जो कैश है वो करीबन 2460 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी की इनकम जितना है उससे दुगना के आसपास कंपनी के हाथ में कैश भी है, जिस कैश को कंपनी किसी न किसी कारण के वजह से इस बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इस बार कंपनी पिछले जो साल का जो डेटा था उस डेटा को वो ब्रेकआउट किए। इसका मतलब 1600 करोड़ से बन चुके थे 16,000 करोड़ से बन चुके थे 17,000 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके थे 22,000 करोड़। तो यहाँ पे हाई ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ साथ एक्सपेंस भी आपको देखने को मिला है, और एक्सपेंस देखने के बाद आपको जो प्रॉफिट मिला वो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 4,400 करोड़, उसके बाद 180 करोड़, और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ 650 करोड़ के आसपास। तो कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके कंपनी बिजनेस को और भी ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना तो बनता है। बाकी देखिए, आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। तो कंपनी के ऊपर जो बाकी पैरामीटर्स है, जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली रिजर्व को मेंटेन्स किए, और रिजर्व मेंटेन्स करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला, और कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखे। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। क्योंकि इस कंपनी के इन्वेस्टर भी देखेंगे तो पहले देखिए अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग था, बीच में माल बेच भी दिया था, करीबन 8% के आसपास होल्डिंग हो गया था। फिर से एफएस ने माल उठा लिया और डीएस के पास भी माल उठा लिया, डीएस ने भी माल उठा लिया। जिस डीएस के पास 10% के आसपास होल्डिंग था, आज 15% बन चुके हैं। तो सोचिए, जब इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा
माल खरीदारी कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों डरेंगे? क्योंकि उस कंपनी के ऊपर जब पैरामीटर्स सब कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ सब कुछ ठीक है, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होने वाले हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिला। तो उन मतलब 29 सितंबर में अच्छा खासा बाइंग किया गया 70% के आसपास। दो मतलब 3 तारीख को 55% के आसपास बाइंग किया गया। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मदारसन सुमी के ऊपर मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया। यहाँ पे देखिए कि शोल्डर बना, उसके बाद एक कप बना, सॉरी एक वो मतलब देखा जाए तो एक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद यहाँ पे एक हेड बना, और उसके बाद आप देखेंगे तो फिर से एक शोल्डर बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन इसके ऊपर मुझे चाहिए। इसके ऊपर कंफर्मेशन मिले तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो एंट्री नहीं लूंगा। तो इंतजार करिएगा, जब कंफर्मेशन मिलेगा तो एक एंट्री मिलेगा, और उसके साथ साथ 36% के आसपास टारगेट के रेशियो के गेन भी मिल सकता है। तो देखिए सब कुछ पेशेंस का गेम है, तो पेशेंस दिखाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर आपका पास पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए आयर्स मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूं, तो इस कंपनी के बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं। इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। 21 रुपीज में एक साल पहले चले जाएंगे तो 21 रुपीज के आसपास इसका प्राइस था। आज इसका हाईएस्ट प्राइस है 90 के आसपास। तो मतलब 90 तक इसने हाई किया। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया, 4 टाइम्स। तो सोचिए एक साल के अंदर अंदर 4 टाइम्स रिटर्न, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे, सोचिएगा 4 लाख आपका फंड बन चुके हैं। तो कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। तो इस रिटर्न के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको देखना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है जो आगे और भी रिटर्न दे सकते हैं। 4 टाइम्स में क्या होगा, हम लोग, मैं तो इस कंपनी के ऊपर 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक सोच रहा हूँ, और 20 टाइम्स तक मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में जो पोटेंशियल है, कंपनी की जो ग्रोथ है, वो इस कंपनी को आगे जरूर लेके जाएंगे। क्योंकि इंडिया में जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, वो सारे के सारे कंपनीज में कुछ, सारे के सारे कंपनीज में एवरेजली देखा जाए तो कुछ डिफॉल्ट, मतलब जो लोन वो कस्टमर को देते हैं, वो कस्टमर लोन पूरा का पूरा मिटा नहीं पाते। मगर आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे 100% मतलब उसको पैसा मार्केट से वो उठा पाते हैं। तो यही कंपनी के स्ट्रेंथ है। अभी मुझे लगता है कि आईआरएफसी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बन सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा था कि आज तक कंपनी सिर्फ के सिर्फ रेलवे कंपनीज को ही लोन देते थे। अभी कंपनी ये भी बता रहा है कुछ प्राइवेट कंपनी को भी लोन देंगे। जब प्राइवेट सामने आ जाएगा तो थोड़ा सा लोन रिटर्न मतलब पाने का थोड़ा सा गुंजाइश तो रहेंगे ही। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है, आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है, ठीक ठाक ही है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कुछ ही आसपास है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। डेप्थ ज्यादा लिया, कंपनी बिजनेस बढ़िया कर रहा है, तो इसलिए डेप्थ ज्यादा लिया गया। इनकम भी तगड़ा है 6000 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी के फ्री कैश फ्लो जो है वो 28,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो 28,500 करोड़ का जो फ्री कैश फ्लो है, क्या इस कैश फ्लो में कंपनी के ऊपर क्या नेगेटिव पॉइंट्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए फाइनेंस सेक्टर वो कभी भी हाथ में पैसा लेकर नहीं चलते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मेरे पास कुछ भी पैसा हो, उस पैसे को मैं काम पे लगा पाऊँ, और उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा पाऊँ। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स को लगातार बढ़ते चले गए, और एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए, एकदम ना के बराबर एक्सपेंस है, सिर्फ ऑफिस का खर्चा है। और सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट को जनरेट किया। पिछले सालों में जो प्रॉफिट था उसी के आसपास हुआ, और उससे पहले जो प्रॉफिट बना था उससे कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कर्जा भी बढ़ा। अभी इस कर्जे को मैं हमेशा चेकआउट करता हूँ कि कर्जा किस बेसिस में है। अगर कर्जा आदर्श लाइबिलिटी में है, आदर्श बोरिंग्स के ऊपर है, तो ठीक है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया है तो कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर आपको मैं यही कहूंगा, ये कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। एसेट में थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। और एक चीज में और भी आपको कहूंगा कि इस कंपनी के जो लास्ट फ्यू मंथ्स का जो डेटा है, आप देखेंगे कंपनी के ऊपर तगड़ा सेलिंग किया गया था, और जून और जुलाई मंथ में अच्छा खासा बाइंग भी किया गया। तो इसीलिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना, एक धमाका परफॉर्मेंस हो गया। कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था,
और ब्रेकआउट भी हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे 30% के आसपास टारगेट भी बना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने यहाँ पे भी सेकेंड ट्रेड लिया था कि यहाँ पे कुछ रेंज क्रिएट हुआ, उस रेंज के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल एक रेड कैंडल बना था और प्रीवियस ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग किए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो आप सोचेंगे सर इस एक कैंडल में आपको कितना रिटर्न मिला होगा। चलो आपको दिखाई देता हूँ। मैंने एंट्री एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर लिया और यहाँ से मैं अगर टारगेट तक मैं अगर आपको मार्किंग कर दूं तो ऑलमोस्ट मुझे 18% के आसपास गेन मिल चुके थे सिर्फ एक कैंडल में। मतलब अब एक्चुअली मैंने 3 दिन होल्ड किया तो 3 दिनों में मुझे 18% के आसपास रिटर्न मिला। तो देखिए बाकी इस कंपनी के दूसरे कंपनीज के बारे में बात करूं तो उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है मेरे हिसाब से, और इस कंपनी के ऊपर अभी आज के दिन के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर प्रेशर इसीलिए है क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, जो दोनों प्रोडक्ट के डिमांड मार्केट में बहुत कम हो चुके हैं और इस दोनों कम होने के कारण लगातार लगातार प्रेशराइज क्रिएट हो रहा है मार्केट के ऊपर। तो इसके इसके चलते है कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन का मोमेंटम देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कंपनी के जो मार्केट कैप है वो 17,700 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम तो हो रहा है फिर भी कर्जा तो ज्यादा ही है, 0.50 के नीचे होता तो अच्छा माना जाता। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को कंट्रोल किए और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में दिखा। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट को वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता गया। सर इस बार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड में देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट बनना चाहिए था वो प्रॉफिट यहाँ पे उतना नहीं बढ़ा। तो इस बात को आपको याद रखना है। और लास्ट पॉइंट में जरूर कहूंगा कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसको हमेशा चेकआउट करना है क्योंकि इस बैलेंस शीट में सब कुछ दिखेगा। रिजर्व किस तरीके से बढ़ा, जो 10 साल पहले चले जाएंगे तो 500 करोड़ के आसपास रिजर्व था, वो बढ़ के हो चुके 4,700 करोड़। कर्जा भी देखिए 600 करोड़ के आसपास कर्जा था, आज बढ़ के हो चुके 3,000 करोड़ के आसपास। फिक्स एसेट भी बढ़ा और उसके साथ साथ कंपनी इस बार हाईएस्ट पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं। इस पैसे से कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ेगा और उस पैसा नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो फिक्स एसेट में इस पैसा नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा तो फिक्स एसेट और भी बढ़ जाएंगे जो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट माना जाता है। और एज ए कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं तो एक टाइम देखा है तो 138 डेज 150 डेज लग रहा था, बीच में कम भी हुआ था और आज फिर से 122 दिन लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो कंपनीज के जो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और देखा जाए तो इस सारे मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो सारे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सारे कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के ऊपर वो कभी भी मान नहीं बेचा, कंटिन्यूसली उस होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होने का चांसेस रहेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में कुछ डाउन साइड म्यूचुअल फंड में देखने को मिला, मगर एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज करते जा रहा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो देखिए कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा है, कंटिन्यूसली एक सेल होने के बाद एक रेजिस्टेंस को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस एक बार नहीं, एक दो तीन, यहाँ पे भी एक बार टेस्ट करने के लिए गया था, चार चार बार 5 बार वो रिटेस्ट किया। तो जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक वो ऊपर साइड में नहीं ट्रेड करेंगे। और मैं एक चीज बता दूं, इसी लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। यहाँ पे अगर वो ब्रेक करने के बाद एक बड़ा धमाका दिया है तो फिर से वही रेंज को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिलेगा तब उसके साथ शेयर जरूर करूंगा, आपके साथ भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जुंजुआ ओवरसीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं तो कंपनी के जो खासियत है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स खासियत जरूर लगा कि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, मगर एक सबसे ज्यादा मुझे वीकनेस पॉइंट लगा, अभी कंपनी का मार्केट कैप से 11 करोड़, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। इसको आप भूलना मत क्योंकि कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है और कंपनी का डेप जीरो है। इसको देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी इतनी छोटे कंपनी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट्स भी दिया गया। ये कंपनी बोनस देने वाला है, हर 50 शेयर के बदले आपको 9 शेयर मिलेगा। तो इसमें देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी को स्टडी करके कुछ डिसीजन लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।